इंटरनल लिंकिंग ऑन पेज एसईओ का एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से आपके जो पेजेस रैंक हुए हैं उनसे आप लिंक जूस लेके दूसरे पेजेस जो रैंक नहीं है उनको भी आप रैंक कर पाओगे, वो भी बिना कोई बैकलिंक के। तो इसीलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते और हम थोड़ा पीछे रहते हैं। अगर आप इंटरनल लिंकिंग का सही से इस्तेमाल करोगे, यकीन मानिए आप ऐसे ऐसे कीवर्ड रैंक कर पाओगे जो साइट्स बैकलिंक लेके भी रैंक करते हैं, आप बिना बैकलिंक्स के भी उनको रैंक कर पाओगे। आज हम इंटरनल लिंकिंग का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे बात करेंगे और मैं जब बताऊंगा कैसे कैसे आपको इंटरनल लिंकिंग करना है और कौन से पेज से आपको इंटरनल लिंकिंग करना है, आखिर इंटरनल लिंकिंग होता क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आखिर इंटरनल लिंकिंग होता क्या है? जब हम हमारे साइट के एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तब हम उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका एक पेज है ए, दूसरा एक पेज है बी, वो शायद एक कैटेगरी हो सकता है, वो टैग का लिंक हो सकता है या फिर दूसरा किसी पेज का लिंक हो सकता है, पोस्ट का लिंक हो सकता है, एक ब्लॉग की माने तो जब आप एक पोस्ट से या फिर एक पेज से एक आर्टिकल के अंदर दूसरे पेज को लिंक करते हो तो उसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। जो लिंक है उसको कहते हैं हम इंटरनल लिंक। यही होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? सपोज मान लीजिए कि आपका एक आर्टिकल रैंक है, कि सपोज ब्लॉग क्या है, एक आर्टिकल रैंक है, आप सबको बहुत पहले लिखे थे, उसको अच्छे से शेयर किया था, अच्छे से ऑप्टिमाइज किया था, वो भी गूगल पे या दूसरा की सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक कर गया है। और आपने अभी एक दूसरा आर्टिकल लिखा जो कि अभी नया है, आप उसको शेयर करोगे, उसका बैकलिंक बनाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन अगर आप उस पुरानी पेजेस जो कि गूगल पे टॉप पे रैंक कर रहा है, अगर उनसे आप इसको जो नया पेज है उसको एक इंटरनल लिंक करते हो तो बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि ये भी आर्टिकल आपका जल्दी रैंक करे, जल्दी इंडेक्स हो जाए। मान लीजिए कि आपका एक आर्टिकल इंडेक्स है और दूसरा आपने अभी एक आर्टिकल लिखा, अगर आप पुराने आर्टिकल से जो कि रिलेवेंट हो, सपोज मैंने ब्लॉग के ऊपर लिखा है तो ब्लॉगिंग रिलेटेड में जितने भी सारे पोस्ट है, अगर किसी पुराने पोस्ट से मैं इस नया पोस्ट को लिंक करूंगा तो वो भी जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदा होता है इंटरनल लिंकिंग का। मैं आपको डेमो दिखाता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि आखिर इंटरनल लिंकिंग दिखता कैसे है। ये मेरा एक पोस्ट है जो कि है स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए जिसे लिखा है, वैसे तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, एक्चुअली बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा गया था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो ये है वो पोस्ट जहाँ पे जिसको मैंने इंटरनल लिंक दिया है, क्योंकि एज ए रेफरेंस, क्योंकि इस रिलेटेड वो पोस्ट है। अगर इसी पोस्ट में मैं सपोज किसी दूसरे को लिंक दे दूंगा, सपोज मान लीजिए कि मैं इंटरनल रिलेटेड कोई आर्टिकल हो या फिर ब्लॉगिंग रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, अगर इसी पोस्ट स्टोरेज डिवाइस के प्रकार से उसको मैं इंटरनल लिंकिंग दूंगा, हाँ वो तो अच्छा इंटरनल लिंक होगा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। सपोज मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है, मुझे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, हार्डवेयर के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को रेफरेंस दूंगा कि इस बंदे को हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है, तो मेरा कोई मानेगा कि इसको अगर ये रेफरेंस दे रहा है उसको तो शायद वो ठीक हो सकता है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के कुछ पार्ट के बारे में पता है, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पता है और हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन मैं किसको रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो वैल्यूएबल होगा। सपोज आप इस सब्जी वाला को आकर पूछोगे कि भाई ये मेरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, अगर वो किसी को बोलता है कि इसके पास जा, मे बी वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता, वो बंदा आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन दे सकता है, नहीं दे सकता। तो इसीलिए जो इंटरनल लिंकिंग है, जो आपका इंटरनल लिंक है, वो हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए। आप जिस रेट का आर्टिकल लिखे हो, आप सपोज ब्लॉगिंग लिखे हो तो नेक्स्ट जिस पेज को आप लिंक करोगे वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड होना चाहिए।
सपोज आप कंप्यूटर रिलेटेड लिखे हो तो जो पेज को आप लिंक दोगे वो भी कंप्यूटर रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप दूसरे किसी पेज को दोगे, सपोज आप किसी बायोग्राफी पेज को दोगे कंप्यूटर आर्टिकल से, तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। इसीलिए हमेशा जो रिलेवेंट पेजेस है उनको ही इंटरनल लिंक करें। तो आखिर एक इंटरनल लिंक क्या कैसे जाता है? ये है वो आर्टिकल जहाँ पे है स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। तो आपको बस करना कुछ नहीं है। सपोज मुझे इस कीवर्ड को इंटरनल लिंक करना है, इसके ऊपर मैं यह लिंक पे जाऊंगा और वहां पे मैं सर्च करूंगा स्टोरेज। देखिए क्लाउड स्टोरेज के प्रकार, तो ये सब बहुत सारे आर्टिकल आ गया जिसको मैं इंटरनल लिंक कर सकता हूं। तो ऐसा ही होता है। सपोज मैं डेमो के लिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं, तो ये हो गया एक इंटरनल लिंक। नहीं तो आप किसी दूसरे पेज पे चले जाइए, उस पेज का लिंक को कॉपी करिए और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर उसको लिंक दे दीजिए। एंटर हो गया। ये हो गया आपका इंटरनल लिंकिंग। ऐसे ही क्या आता है इंटरनल लिंकिंग। आपका ब्लॉगर पे साइट हो या फिर वर्डप्रेस है, सबके लिए प्रोसीजर सेम है। किसी पेज में आपको लिंक करना है, वहां का लिंक कॉपी करो, जिस टेक्स्ट में आपको करना है उस टेक्स्ट में डाल दो। रिलेवेंट होना चाहिए। जिससे सपोज मैं किसी इंटरनेट के आर्टिकल में लिंक कर रहा हूं तो जो पोस्ट जो रिलेटेड कीवर्ड है उसे रिलेटेड करूंगा तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से पुराने पोस्ट से आपका जो नया पोस्ट है उसको अगर आप लिंक करोगे तो आपको फायदा देगा? तो हम इसी का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। अभी आर्टिकल मैंने नया लिखा है, नया पब्लिश किया है, लेकिन मेरे स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि ऑलरेडी गूगल पे रैंक कर रहे हैं। तो मुझे देखना होगा जो स्टोरेज डिवाइस है उसके रिलेटेड मैंने कौन कौन से आर्टिकल लिखा है जिसमें जो एक कीवर्ड है स्टोरेज डिवाइस या फिर स्टोरेज कुछ भी हो, कौन से पोस्ट में ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको मैं इंटरनल लिंक कर सकता हूँ इस नए पोस्ट में। उसके लिए सिंपल फंडा है, आप गूगल में जाइए और यहाँ पे लिखिए साइट, और मेरा साइट नेम है हिंदी में .net, हिंदी में .net। आपको ही अपना ऐसे साइट नेम दे देना है, साइट कॉलन और xyz.com .net .org कुछ भी हो। उसके बाद एक स्पेस देना है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपको कीवर्ड्स लिखना है। सपोज मैं देता हूं स्टोरेज पे दे देता हूं, या फिर स्टोरेज डिवाइस, मैं बस स्टोरेज पे देता हूं और करता हूं एंटर। ये देखिए जितने मेरे आर्टिकल्स गूगल पे इंडेक्स हुए हैं और रैंक कर रहे हैं उनका लिस्ट आ गया। स्टोरेज डिवाइस क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, ये तो आर्टिकल अभी नया है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इनके अंदर मुझे जो स्टोरेज कीवर्ड, ये देखिए स्टोरेज कीवर्ड है कि स्टोरेज डिवाइस का जो कीवर्ड है ये मुझे मिल जा रहा है इनके अंदर। तो इन सब पोस्ट से मैं मेरे नए पोस्ट को इंटरनल लिंक दे सकता हूं। ऐसे ही आपको सपोज मैं दूसरा ईमेल दिखाता हूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं इंटरनेट। मैं जो नया आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर लिखा हूं उसको मुझे पुराने पोस्ट से लिंक करना है। तो किन पोस्ट में लिंक करना चाहिए? जैसे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा, और ये उकी में एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन सब पोस्ट से जो कि ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स है और रैंक कर रहे हैं, इनको मतलब मेरा जो नया आर्टिकल है उसी आर्टिकल को मैं इन आर्टिकल से इंटरनल लिंकिंग करवाऊंगा, ताकि इनका जो अथॉरिटी है, इस पेज का जो अथॉरिटी है इन सब पेज का, इनका जो लिंक जूस है वो इसमें फ्लो होगा। सपोज मान लीजिए कि एक घर में 4 भाई हैं, तो एक भाई के पास 2000 रुपए है और तीनों भाई के पास 10-10 हजार रुपए है। अगर वो 3 भाई इस सबको 2-2 हजार रुपए दे देते हैं तो इसका भी 8,000 रुपए बन जाता है। तीनों भाई का हुआ 6,000 और इसके पास पहले 2,000 था, इसका भी 8,000। तो ऐसे ही जो इंटरनल लिंकिंग है, ये बस एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही इंटरनल लिंकिंग काम करता है। जिस पेज का ऑथोरिटी या लिंक जो ज्यादा है, सपोज मेरे पास बाल्टी भर का पानी है तो उसमें से मैं एक मग एक गिलास किसको दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास अगर एक गिलास पानी है तो उससे मैं बाल्टी भर पानी नहीं दे सकता। इसलिए जिस पेज का ऑथोरिटी ज्यादा है, जिस पेज का रैंक ज्यादा है, अगर उन्हीं पेज से आप कोई नया पेज को इंटरनल लिंक करते हो, उससे जो रिलेटेड कीवर्ड को इंटरनल लिंक करते हो, तो जो आपका नया पेज है वो भी गूगल पे ऊपर रैंक करना लगेगा। ये सब बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन आपको इस चीज को इंटरनल लिंकिंग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो लास्ट सवाल जो आता है
कि आपको एक आर्टिकल में कितना इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि गूगल पे कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको इतना करना चाहिए। बात यह है कि आपने देखा होगा कोई बंदा 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है और एक बंदा 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, लेकिन जो बंदा 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है वो भी टॉप पे रैंक कर सकता है, ना कि जो 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है। ये क्यों? इसीलिए क्योंकि उसका जो कंटेंट का क्वालिटी अच्छा है। तो इसीलिए मायने नहीं रखता आप कितने वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो। ऐसे ही ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पेजेस को इंटरलिंक कर रहे हो, जब तक वो रिलेवेंट हो। सपोज मान लीजिए मेरा एक पेज रैंक कर रहा है कंप्यूटर रिलेटेड, उसमें मैं कुछ भी बायोग्राफी हो गया, मैं किसी डिवाइस के ऊपर कुछ भी मैं इंटरलिंक कर देता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। अगर मैं कंप्यूटर के रिलेटेड जितना भी चाहे लिंक करूँ तो वो सही कहलाएगा। पहले आप शुरुआत से शुरू करिए। सपोज मान लीजिए कि आपने अभी पोस्ट लिखा, तो हो सके तो अगर आपके पास उतने इंटरलिंकिंग के लिए पेज है, आप गूगल करना पेज है, तो आप 4-5 से शुरू करो। अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो 4 से 5 इंटरलिंकिंग करो। जब आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जब आप दूसरे उस कैटेगरी दूसरे आर्टिकल लिखते जाओगे, तब भी आप फिर आके उस पेज को अपडेट करना और दूसरा लिंक ऐड करना, ऐसे ही अपडेट करते रहना। अगर आपका एक 1000 वर्ड का आर्टिकल में अगर आप 500 भी लिंक कर देते हो, अगर रिलेवेंट है, उस पेज का उतना वैल्यू है, अगर यूजर को आपके इंटरनल लिंकिंग से वैल्यू मिल रहा है, सपोज मैं कंप्यूटर रिलेटेड आर्टिकल लिखा हूँ, उसमें से रैम, रोम या मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, ऐसे ही बहुत सारे मैं मेरे पेजेस को लिंक करता हूँ, तो कुछ मेरे पेजेस को हार्म नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं उसमें कुछ उल्टा सीधा इंटरलिंक कर देता हूं तो मैं भी हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए इंटरलिंकिंग आप कितना करोगे उसका कोई मतलब ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप पहले 4-5 से शुरुआत करो। अगर उतने पेजेस हैं, अगर नहीं है तो जबरदस्ती कुछ भी पेज को इंटरलिंक मत करो। अगर है तो करो, और दूसरा पेज अगर आप ऐड करते हो, दूसरा आर्टिकल लिखते हो, तो फिर आके अपडेट करो और पुराने पेजेस में ऐड करो। ऐसे होता है इंटरलिंकिंग। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए से इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।